आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण। मैं आज समतगढ़ उर्फ सिकंदराबाद में हूँ और एक ऐसी हस्ती के साथ हूँ जो आर्थिक और सामाजिक मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ इलाके में तहसील थाने में जब भी कोई पीस मीटिंग होती है वहाँ सम्मान से बुलाया जाता है। अपनी बात को बहुत बेबाकी के साथ रखते हैं और हर तरह की जानकारी के साथ वो लोग उसको शेयर करते हैं। हर तरह से समाज को समझाने का, समाज को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। मैं मास्टर जावेद-उज़-जमा के साथ हूँ और बात करेंगे उनसे। ईद का मौका है तो उस पर आप समाज का संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ईद एक 30 दिन की कठिन तपस्या के बाद और एक अभ्यास इसके अंदर रोजों के अंदर पाया जाता है जिसमें संयम मुख्य बिंदु रहता है और ये अपने आप ही बगैर किसी प्रशासन के शासन के अपने आप को कंट्रोल करने का एक अभ्यास है। प्रशिक्षण और प्रशिक्षण में हमेशा समय बदल जाता है, खाने का, सोने का, कोई भी प्रशिक्षण होता तो इसमें भी अब ये इसका उद्देश्य ये है कि मनुष्य इतना संयमित हो जाए कि वो किसी भी कानून के, संविधान के दायरे को से पार ना पहुंचे। उसके सामने कुछ रेखाएं खींच जाती हैं और फिर उसके बाद वो 1 साल तक उसका आचरण अपने जीवन के अंदर फिर दिखाए। ये नहीं कि रमजान खत्म हो गया, उसकी खुशी में ये ईद का अवसर आता है और ईद धार्मिक तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन एक सामाजिक त्योहार है क्योंकि सारे समाज को संदेश देता है प्रेम भाव का और मिलनसारी का, खुशी का। और इसमें सारे ही समाज के, सारे धर्मों के लोग बड़ी खुशी से शरीक होते हैं। बड़ा अच्छा समझा जाता है। इसके अंदर बिल्कुल एकदम शांति के अलावा कुछ है ही नहीं, संयम के अलावा। अच्छा, अभी जैसे कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है तो उस बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए, निकाय चुनाव का जहां तक संबंध है, इससे कोई सरकार तो बनती नहीं, लेकिन स्थानीय ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जिसके आचरण ठीक हो। सिर्फ पैसा, बहुत सारी चीजें मनुष्य के अंदर विशेषताएं, जो मानव विशेषताएं हैं, उनको भी कहीं ना कहीं काउंट करना चाहिए। वोट भी एक पूजा और एक इबादत है। जैसे रमजान है, जैसे नमाज है, जैसे अन्य पूजा पद्धति है, उसी तरीके से वोट का भी जो इस्तेमाल हो वो ऐसा हो जो उसको भारत का, पूरे समाज को, पूरे देश को उसको लाभ पहुंचे और सब लोग में जो है उसका संदेश जाए। इतना मतदाता समझदार होना चाहिए और अच्छे आदमी को चुनना चाहिए। पार्टी एक अलग चीज है, लेकिन विशेषतर व्यक्तिगत रूप से अच्छा उसके अंदर गुणवत्ता होनी चाहिए। ऐसे आदमी को चुनना चाहिए। और कहना चाहिए, पहले ये जम्बूद्वीप कहलाता था हमारा देश, एक समय ऐसा था और इसके अंदर कम से कम 15 देश और जुड़े हुए थे और इससे पहले तो और भी 35 देश जुड़े हुए थे जब ये विश्व गुरु था और पूरा भारत खंड कहलाता था। और फिर शायद वो समय आ रहा है, लेकिन वो तब बनेगा जब सतयुग में परिवर्तित होगा। सतयुग का मतलब हर कोई किसी को दुख ना पहुंचे, मानव पूरी समस्त सृष्टि को मानव जाति से नफा पहुंचना चाहिए। आपका पर्यावरण, परिवेश है और पेड़ पौधे हैं, आपका जल है, किसी तरह से किसी को हानि ना पहुंचे। जिस दिन वो चीज हम ले आएंगे उस दिन ये विश्व निश्चित रूप से बन जाएगा। अच्छा, अभी ईद के मौके पर आप अपने ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, ईद के मौके पर भाई देखिए, कुछ गाइडलाइन है और शासन प्रशासन बड़ी समझदारी के साथ, हमारा विशेष तौर से कांट प्रशासन बड़ा सतर्क और बड़ा दूरगामी और बड़ा अभ्यस्त है इस मामले में कि जनता का सहयोग लेकर के और उसको इस ढंग से पेश करते हैं कि कहीं कोई अशांति नहीं होनी चाहिए। प्रेम, भाईचारा और उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि सरकारी गाइडलाइन का अनुपालन 100% होना चाहिए और क्षेत्र के अंदर एक जो ईद का जो तकाजा है, जो इसकी व्याख्या है, उसको बिल्कुल ऐसा जाहिर करे कि इसमें कोई भेदभाव, ईद सबके लिए आती है। ईद का मतलब ही खुशी है, इसके जो लफ्जी मानी है वो खुशी के हैं
उसको कायम रखना चाहिए और सबको भाई इसमें शीर माल खिलाई जाती है और सबको मुबारकबाद दी जाती है, गले मिलते हैं, अपनी जो आपसी रंजिशें हैं वो दूर होती हैं। एक नया समाज, एक नया स्वस्थ समाज इससे जो है पैदा होता है। ये मेरा कहना है कि सारा समाज मिलजुल के ईद मनाए और किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। प्रशासन हमारा सहयोग करता है, सहयोगी है, लेकिन प्रशासन से अधिक जिम्मेदारी हमारी खुद की है कि हम वो हमारे भले के लिए है वो सब कुछ, कि कहीं कोई किस तरह की ऐसी बात ना हो जो गाइडलाइन या संविधान को या किसी चीज को ठेस पहुंचे। सर, आप भी इस मीटिंग में शामिल हुए तो उसमें क्या मुख्य बिंदु रहे वहां पर? वहाँ असल में ये जिस दिन ईद है 22 तारीख को, उसी दिन परशुराम जयंती है। अब ये परशुराम जी त्रेता युग में असल में ये जो आपका सतयुग था, इसमें 4 अवतार हुए हैं ग्रंथों के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, कच्छ, मच्छ, वराह और नरसिंह। त्रेता युग जो 11,96,000 साल का हुआ, इसमें 3 अवतार हुए हैं, परशुराम, राम और वामन। तो परशुराम का बड़ा महत्व है सनातन धर्म में, और कोई भी अवतार किसी एक धर्म का नहीं होता। हमारे यहाँ तो इस्लाम में तो ये है कि अगर किसी एक अवतार को भी आप नहीं मानेंगे, किसी को भी, चाहे पृथ्वी पे कहीं भी जन्म लिया हो, किसी संस्कृति में लिया हो, तो वो मुसलमान नहीं है। तो ये परशुराम जयंती में कुछ वो निकलता है, शोभा यात्रा वगैरह, लेकिन उसके समय अलग अलग है। ईद की नमाज तो 8 बजे 8:30 तक संपन्न हो जाएगी, वो थोड़ा बाद में निकलेगा। बहरहाल दोनों एक दूसरे धर्म का सम्मान करते हुए सहयोग की भावना रहनी चाहिए और प्रेम भाईचारा बना रहना चाहिए। अभी जो अलविदा जुमा आने वाला है उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, ईद से पहले अलविदा जुमा है, जिसका बहुत बड़ा महत्व है, और इस पर मैं सारे ही मुसलमान भाइयों से, खासतौर से उलमा हजरात से और जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सबसे मैंने उस दिन भी कहा था मीटिंग में कि अपनी अपनी मस्जिदों में सब खुद कंट्रोल करके और ऐलान करें कि किसी तरह की, अब जैसे बाहर नमाज ना हो या और बहुत सारी जो चीज शासन के अनुमति है, उसका पालन करते हुए और शांतिपूर्वक उस जुमे को अपनी जिम्मेदारी के साथ कर्तव्य निभाएं उसका। और अगले दिन चूंकि ईद है, उसके लिए भाई हम तभी सारा क्षेत्र हमारा बधाई, उसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। अपने गांव को विशेषकर, अब चूंकि यहाँ आप आए हैं, मैं बोल रहा हूँ, और खुदा न खास्ता कोई यहाँ अनहोनी घटना घटे तो फिर हम पे वो बहुत बड़ा हमारी जिम्मेदारी होगी। तो जनता खुद इस बात को, और जिम्मेदार लोग और उलमा लोग खुद अपने ऊपर, अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेके अलविदा जुमा और ईद की को संपन्न कराएं।